बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर बदनी फ्राम EQS अकेडमी। बच्चों, आज हम क्लास 9th जनरल मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करते हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द SP। SP मीन्स सेल प्राइस व्हेन CP इज इक्वल टू 950 रुपीज़ एंड प्रॉफिट 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप थोड़ी सी एक क्वेश्चन को सही तरह समझें, इंशाल्लाह बाकी आप जल्दी समझ आ जाएगा। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। जैसे हम कोई चीज़ बेचते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं तो फिर बेचते हैं ना। जब कोई चीज़ खरीदी कितने की है और फिर कितना प्रॉफिट उस पर कमाया गया और फिर उसके बाद कितने प्रॉफिट पर उसको बेच दिया गया। अब यानी सेल प्राइस, हमने ये सेल प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है कि कॉस्ट प्राइस उसकी ये वाली है। कॉस्ट प्राइस मुराद कितने की ख़रीदी है, हमने वो चीज़ कितने की ख़रीदी है और कितने की बेच दी है। हमने ख़रीदी है 950 रुपये की और 10% प्रॉफिट लेने के बाद हमने उसको कितने का बेचा। सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझ आए तो फिर हम सॉल्यूशन हमारे लिए आसान हो जाता है। सेल प्राइस हमने इतने की 950 रुपये की एक चीज़ खरीदी और हमने 10% प्रॉफिट लेकर उसको सेल कर दिया। सपोज़ आप एक घड़ी खरीदते हैं 950 रुपये की और 10% उस पर प्रॉफिट लेते हैं और फिर वो कितने की बिकती है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन की तरफ आओ बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है। सॉल्यूशन देखें इसका। इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 950 रुपये, 950, प्रॉफिट है 10%। अब प्रॉफिट 10% ऑफ CP, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका 10% हमने निकालना है। तो 10% परसेंट का 10 एज इट इज आ जाएगा। परसेंट मीन 100%, 1/100 मल्टीप्लाई CP की वैल्यू है आपके पास 950 मल्टीप्लाई 950। तो ये एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया, तो 95 इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। कितना प्रॉफिट आया? 95। खरीदी कितने की थी? 950 रुपये की। प्रॉफिट है 95 रुपये, 95। 950 में 95 को प्लस कर देंगे, ज़ाहिर है जितने की खरीदी है और प्रॉफिट प्लस करेंगे तो इतने की बिकी है। तो 950 में प्रॉफिट प्लस कर देंगे 95, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1045 रुपीज़। तो ये 1045 रुपीज़ के अंदर हमने आंसर हासिल कर लिया। ये मेरे ख्याल में बच्चे समझ आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा है क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि इन तीनों में देखें प्रॉफिट 10% है, इसमें प्रॉफिट 10% है, इसमें भी प्रॉफिट है। यानी तीनों क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनमें प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाला इस तरह से सॉल्व होगा। अब हम करते हैं इसका लॉस वाला भी एक क्वेश्चन, कि हमने एक चीज़ खरीदी 1540 रुपये की और 5% लॉस हो गया, हमें नुकसान हो गया। नुकसान पर हमने बेच दी है, 5% नुकसान पर बेची है, तो वो कितने की बिकती है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा प्रॉफिट ही हो, कभी नुकसान भी हो जाता है। अब इसमें नुकसान कितना हुआ, तो वो हमने नुकसान को देखना है। अब नुकसान को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपने पहले लॉस है 5% ऑफ CP, प्रॉफिट सेल कॉस्ट प्राइस उसकी ये थी और लॉस उसमें 5% हुआ। तो लॉस 5% ऑफ CP, 5% के लिए 1/100 और मल्टीप्लाई CP को एज इट इज़ करेंगे तो 77 रुपीज़ का लॉस हो गया। बिल्कुल उसी तरह जैसा पहला क्वेश्चन किया था, बस प्रॉफिट में पता है आप लोगों को प्लस कर देते हैं और लॉस में माइनस करते हैं। लॉस आप चूँकि माइनस में होता है तो इसलिए जो जितने की हमने ख़रीदी होती हैं तो नुकसान हो तो हमने उसमें से माइनस करनी होती है वैल्यू, तो ये जस्ट माइनस होने से आंसर आ जाता है। इस तरह से आपके पास टोटल हमने ख़रीदी थी 1540 रुपये की और 77 रुपये हमें लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो हमने नुकसान में 77 रुपये नुकसान में बेच दिए। तो ये जब इसमें से 1540 1540 रुपये में से 77 को माइनस करें तो 1463 यानी 1463 रुपीज़
हमारा आंसर आ जाता है। आगे मैंने आपको बताया हुआ है दोनों क्वेश्चन इसी तरह से ही होंगे जिस तरह प्रॉफिट वाले और तरीके से हैं और लॉस वाले और मेथड से हो रहे हैं। तो प्रॉफिट वाले आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट वाले मेथड से करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, वो निकालना उसी तरह से सेम ही है, लेकिन उसमें प्लस करते हैं और लॉस में हम उसको माइनस कर देते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक समझ आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ये बाकी पार्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा, इसी तरह से सॉल्व करके देखें, कटिंग करते जाएं तो इंशाल्लाह ये आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हारिस परचेज्ड अ कार। हारिस ने एक कार खरीदी, कितनी? 2,48,000 रुपये की। एंड स्पेंड 12,000 रुपीज़ ऑन इट्स डेंटिंग पेंटिंग। उसको डेंटिंग पेंटिंग कराने में 12,000 रुपया उसके ऊपर खर्च कर दिया। ख़रीदी कितने की थी उसने? 2,48,000 रुपये की, और उसके ऊपर ख़र्चा किया और पैसे लगाए 12,000 रुपये। ज़ाहिर है जब एक चीज़ हम जितने की ख़रीदें उसके ऊपर पैसे लगाएं तो वो पैसे भी तो उसके अंदर प्लस ही हो जाते हैं। तो अगर 2,48,000 की खरीदी, 12,000 रुपये ख़र्चा किया तो कितने? 2,60,000 रुपये हो गए। दोनों को जमा करें तो उसने बेच दी है, ई सोल्ड, उसने बेच दी है दैट एट अ प्रॉफिट ऑफ द 5%, 5% प्रॉफिट के ऊपर सेल कर दी। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू हारिस। कस्टमर ने हारिस को कितने पैसे दिए? बहुत सिंपल सा उसी पिछले क्वेश्चन की तरह से है कि उसकी कीमत ख़रीद अब 2,48,000 नहीं है बल्कि 12,000 रुपया भी उसके अंदर शामिल करें तो 2,60,000 रुपये। तो हमने पहले ये निकालना है कास्ट प्राइस कितनी है। अमाउंट ऑफ द परचेजिंग, जितने की ख़रीदी 2,40,000 रुपये, 2,48,000 रुपये, और उसके ऊपर ख़र्चा जो आया अमाउंट ऑफ द डेंटिंग एंड पेंटिंग तो वो है 12,000। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2,60,000 रुपीज़, तो 2,60,000 रुपये इसकी CP आई है, यानी कॉस्ट प्राइस आई है। प्रॉफिट 5% ऑफ CP है, वही जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए, 5% प्रॉफिट पे लेंगे तो 5% के लिए हमने 100 लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 2,60,000। तो ये 2 0 के साथ काट गया, हमारे पास रह गया 2600 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 आ जाएगा। तो यानी सेल प्राइस अब 13,000 जब ये निकल आता है तो इसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोग फार्मूला लगाते हैं कि इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो प्रॉफिट हो तो प्लस कर देते हैं, लॉस हो तो माइनस कर देते हैं। सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जितने की हमने चीज़ खरीदी होती है और जितना उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ होता है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो उसकी सेल प्राइस आ जाती है। तो ये 260 की ख़रीदी थी, 2,60,000 की, और 13,000 रुपये प्रॉफिट हो गया तो 2,73,000 रुपये की बेच दी। तो कस्टमर ने जो हारिस को पे किए वो 2,73,000 रुपीज़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। फाइंड, इसके हम डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट्स को सही डीपली डिस्कस करूँगा क्योंकि 3 क्वेश्चन इसके सेम हैं। एक पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 5, इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट 4 सेम है। तो हम 4 और 5 को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 4 जो है लॉस का है और 5 जो है ना वो प्रॉफिट का है। तो ये थोड़े से होल नंबर किस फॉर्म में है, तो इसलिए इसको करते हैं। जिस तरह से ये होल नंबर फॉर्म वाला सॉल्व होगा बिल्कुल सेम लाइक दिस, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 भी होगा। 3 और पार्ट 5 ये दोनों सेम होंगे बिल्कुल। फर्स्ट भी इसी तरह, फर्स्ट तो खैर बहुत सिंपल है। तो ये 3 और 5 जो है ना होल नंबर में है तो ये दोनों इस तरह से होंगे। और पार्ट 2 और पार्ट 4 ये दोनों सेम है। इसमें 8% है, इसमें 12% है, तो ये दोनों लॉस के हैं। तो इसमें भी लॉस हुआ है और इस क्वेश्चन में भी लॉस हुआ है, तो दोनों लॉस वाले सेम पैटर्न पे होंगे। तो हम पहले पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं क्योंकि ये 4 जिस तरह से होगा उसी तरह से आपका पार्ट नंबर 2 भी होगा। तो जिस तरह से 5 करेंगे उसी तरह से पार्ट नंबर 1 और 3 भी होगा। तो हम 4 और 5 को हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। 4 क्या है, हमारे पास सेल प्राइस है
2640 रुपीज़, लॉस है 12%। अब सी पी का फार्मूला हमने फाइंड आउट करना है, चूँकि हमने सी पी फाइंड करनी है, यानी कॉस्ट प्राइस कितने की। अगर ये इतने का बेचें, इतना नुकसान हो, तो उसकी असल कीमत कितनी थी। तो उसका फार्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस इन परसेंटेज। 100/100 माइनस लॉस इन परसेंटेज। 100/100 माइनस लॉस इन परसेंटेज। 100/100 माइनस नुकसान परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय एस पी सेल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय कीमत ख़रीद। सेल प्राइस कीमत ख़रीद, कास्ट प्राइस सेल प्राइस कीमत फ़रोख्त और कास्ट प्राइस कीमत ख़रीद। ये 100 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 100 भी एज इट आ गया। लास्ट परसेंटेज में हमारे पास 12% है, तो यहाँ पे हमने लॉस की जगह पे 12 लिख देंगे। मल्टीप्लाई हमारे पास एस पी है, तो एस पी हमारे पास 2640 है, 2640 रुपये, यानी 2640 रुपये। तो 100 एज इट इज़ आ जाएगा। 100 में से 12 को माइनस करेंगे 88 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाता है। 2640 को आप कैलकुलेटर के साथ डिवाइड करेंगे 88 पे, तो आपके पास 30 आंसर आएगा। 30 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। अब ये आप लोगों को पता है क्या हमारे पास आई है, सी पी आई है। सी पी कितनी आ गई, 3000। कास्ट प्राइस इसकी 3000 थी, तो चूँकि नुकसान हुआ था 12%, तो ज़ाहिर है जितने की हमने ख़रीदा था उससे कम में हमने इसको बेचा है। तो 3000 में से ये 3000 हमारी सी पी आ गए थे। तो ज़ाहिर है आपका जब भी लॉस वाला क्वेश्चन होगा, इसमें जितने पार्ट आएंगे वो आपकी जितना आंसर होगा उससे ज़्यादा आना चाहिए। लॉस में जितना आंसर होगा, अगर लॉस हो और सेल प्राइस हो, तो जो आंसर आपका आएगा हर सूरत में बच्चों को ख्याल करना है वो इस एस पी से ज़्यादा आना चाहिए। अगर इस एस पी से ज़्यादा नहीं आता तो इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है, आपने कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कोई कैलकुलेशन में गलती की है। इसी का क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट देखो बच्चों, सेल प्राइस इसमें दिया, उसमें लॉस हुआ था, इसमें प्रॉफिट हुआ है, वो भी सामने रख लेते हैं ताकि दोनों आप कंपैरिजन कर सकें। सेल प्राइस इसकी इतनी है और प्रॉफिट इसमें 33.5% है। इसमें लॉस हुआ था, इसमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ 33 अब जब आंसर आपका आएगा तो इस 100 से हर सूरत में ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है। जब प्रॉफिट होता है तो जो सेल प्राइस है वो आपकी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। अब इसमें प्रॉफिट 33.100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई, उसमें देखें हमने क्या किया था, माइनस, लॉस में माइनस डालते हैं और प्रॉफिट में प्लस कर देते हैं बस, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। वही सेम फार्मूला है जो ऊपर लिखा है, वही फार्मूला नीचे लिख रहे हैं। साथ जब भी इधर लॉस लिखेंगे माइनस लिख देंगे, प्रॉफिट लिखेंगे तो प्लस लिख देंगे। 100 प्लस 33.5, इसको आप प्लस करोगे तो 133.5, और 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 को 133.5 पे डिवाइड करेंगे तो 75 आपके पास आंसर आ गया। तो ये देखा बच्चों, उसमें हमने क्या सीखा था पहले क्वेश्चन के अंदर, कि आपका जो क्वेश्चन होता है उससे बड़ा आंसर आता है। जो क्वेश्चन में वैल्यू होती है उसमें बड़ा आंसर आता है, उससे बड़ी वैल्यू आती हैं जब आपको लॉस हो रहा हो। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा होता है तो जितनी आपके पास वैल्यू होती है उससे हमेशा आंसर छोटा आता है। ये बस इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, और शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ द 7% बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर ₹3,852। एक शॉपकीपर 7% प्रॉफिट के ऊपर 3852 रुपये का एक डिनर सेट सेल कर रहा है। ज़ाहिर है उसने 3852 रुपये का सेल किया। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹4,050,
फाइंड हिज प्रॉफिट इन परसेंटेज। सोल्यूशन में देखें इसकी सेल प्राइस क्या है 3852, 3852 रुपये का उसने उसको सेल किया, 7% प्रॉफिट भी कमाया। तो फार्मूला वही है, सी पी इज़ इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई एस पी। तो प्रॉफिट आया, इसके जैसे प्लस लगा देंगे, सी पी फाइंड करनी हो तो एस पी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100/100 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3852। यहाँ पे इक्वल का साइन डालिएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन ही आप ये स्टेप ही नीचे कर लीजिएगा। इसके नीचे 100 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 107 आएगा। 107 को आप लोगों ने 107 को डिवाइड कर देना 3852। ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं आता, ये 107 आता है और 3852। आपने 3852 को 102 के साथ कैलकुलेटर से डिवाइड करें, 36 आ जाएगा। 36 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें बच्चे, दूसरा भी क्वेश्चन में भी देखें और सॉल्यूशन को भी देखें। इसमें एक और उन्होंने सेल प्राइस दी हुई थी कि अगर वो 4050 रुपये में अगर उसको सेल करे तो कितना, अब प्रॉफिट कितना कमाएगा। अब उसने प्रॉफिट यहाँ पे पूछ लिया है। अब इसकी कॉस्ट प्राइस देखें, हमने निकाल ली है, 3600 आ गया। तो अब सेल प्राइस जो है ना उसकी ये है 4050 रुपीज़। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस यानी जितने की बेच दिया और जितने की चीज़ ख़रीदी। आप एक चीज़ मार्केट से एक दुकानदार एक चीज़ ख़रीद के लाता है तो उसके ऊपर प्रॉफिट रख के उसको बेच देता है। तो ख़रीद में से कीमत ख़रीद में से कीमत फ़रोख्त को माइनस कर दें तो उसका प्रॉफिट निकल आता है। तो इसकी कीमत फ़रोख्त थी यानी सेल प्राइस उसकी 6050 थी, वो हम 4050 थी, 4050 पुट की, और कास्ट प्राइस हमारे पास थी 3600। तो वो हमने इसमें से माइनस की तो हमारा प्रॉफिट निकल आया इन रुपीज़ के अंदर ना वो 450। अब हमने आगे इसका फार्मूला लगा देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में भी काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, तो अभी आप इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है 450, ये हमारा 450 प्रॉफिट आया। और कॉस्ट प्राइस हमने ये देखें 3600 निकाली हुई थी, और इसका परसेंटेज में निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास रह जाएगा 450/36। 450 को आपने 9 के साथ डिवाइड कर देना है। 9 5 ज़ार 45, 9 5 ज़ार 45, 0 एज इट इज़, 9 5 ज़ार 45, 0 एड, और 9 4 ज़ार 36। तो 50/4 आ जाएगा। 50 को 4 के साथ कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। अगर आप 12 एज इट इज़ लिखें और 0.5 बाय पॉइंट को हटाएँगे तो 1/1 लिख देंगे और नीचे एक 10 आ जाएगा तो 5/10 आएगा। 5 को 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 1/2 होल नंबर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने 4 क्वेश्चन सीख लिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। इसकी आप खूब प्रैक्टिस करें। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जो फार्मूले हैं वो सारे एक जगह एक पेज पर लिख कर आप फार्मूलों को अच्छी तरह याद करें। इंशाल्लाह ताला अगर फार्मूले तैयार होंगे तो क्वेश्चन हल करना कोई मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ask5120287@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 00312512028 तो इंशाल्लाह ताला फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।